क्या हाल है गुरु जी, कैसे हैं आप? ये भी नहीं हटा कब्जा, अभी पूरा नहीं हटा है। अभी तो वहाँ पे गए थे इतने लोग हैं तो हमारी जगह में ये अपने बदले में बहुत बड़ा नंबर है। अभी बता रहे हैं बहुत बड़ा नंबर है। रोड तक है क्या जमीन? ये रोड आगे के नाम इधर भी है भाई। सर हमारे ना शौचालय बन पा रहे हैं, वाली कभी सर रोड चौड़ी हो, आगे वाली रोड छोड़ी होगी ना। भैया जरा हाथ दीवार पर ये क्या करते हैं? भोजन मंत्र किस किस को आता है? अरे पंडित जी महाराज क्या है? आप तो सामने बैठिए, अरे सामने बैठिए वहाँ वही और जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का भी विद्यालय कायाकल्प अभियान और आंगनबाड़ियों को कायाकल्प करने का अभियान है, उसको धरातल पर लाने के लिए संभल जनपद में भी ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। तो आज संभल जनपद में इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बरेली विश्वविद्यालय के कुलपति सिंह साहब, कुलसचिव श्री संजीव जी, संजय गर्ग जी, प्रोफेसर रमेश जी, बहुत ही अच्छे से मंच संचालन कर रही हैं हमारी ज्योति पांडे दीदी, हमारे सीडीओ साहब जिन्होंने सभी विभागों के कन्वर्जेंस के माध्यम से डीपीओ और डीपीआरओ साहब के माध्यम से आज ये स्वरूप प्रदान किया। और इसके साथ साथ इस कॉलेज के हमारे प्रिंसिपल साहब, प्रबंधन समिति के सदस्यगण, यहाँ बैठे हुए हमारे सारे गुरुजी, शिक्षक दीदियां, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती दीदियां और मीडिया बंधुओं, एक पंक्ति मुझे याद आती है कि कभी कभी कोई सदी ऐसा काम कर जाती है कि उसे आ आकर पूरी सदी सलाम करती है। तो यदि आप इस सदी में देखेंगे तो शिक्षा के क्षेत्र में जो कार्य हो रहा है वो जो संक्रमण काल में नहीं हो पाया वो हुआ। या तो हमारे यहाँ भारत विश्व गुरु के रूप में, पराक्रमी राष्ट्र के रूप में और सोने की चिड़िया के रूप में 1830 से पहले प्रसिद्ध था, और यह वर्तमान में वो स्थिति बनती दिख रही है। और भविष्य में हम वही पराक्रमी राष्ट्र, सुविकसित राष्ट्र, सभी के सपनों का भारत हम देख पा रहे हैं। लेकिन इसके मूल में, इसकी जड़ में यदि कोई है तो वो शिक्षा है। हम जब साउथ कोरिया गए थे तो वहां के राष्ट्रपति हुए थे पाक 1960s में। आज से 10-20 वर्ष पहले जैसे हमारे देश की स्थितियां थी वैसी ही स्थितियां साउथ कोरिया की थी, क्योंकि साउथ कोरिया भी हमारे साथ साथ ही स्वतंत्र हुआ था। लेकिन जब हमें वहां पढ़ाया कि उन्होंने लगभग 60% बजट शिक्षा पर खर्च किया, जीडीपी का 60% सामान्य नहीं होता है। आज सोच सकते हो साउथ कोरिया
विश्व के अग्रणी विकसित राष्ट्रों में है, और किसी भी क्षेत्र में आप देखिए साउथ कोरिया नंबर 1। यही स्थिति अन्य राष्ट्रों की भी है। लेकिन निवेश यदि कहीं करना है तो वो शिक्षा में ही करना होगा, और कोई उपाय आपके पास नहीं। क्योंकि अंबेडकर साहब ने भी बोला था कि जो शिक्षा रूपी दुग्धपान करता है वो शेर की तरह दहाड़ता है। पंक्तियां कुछ और थी लेकिन भाव ही नहीं था। अभी बात चली जब गर्ग साहब बोल रहे थे कि समाज सेवा, मेरा तो मानना है कि 50 वर्ष के बाद व्यक्ति को वानप्रस्थ ग्रहण कर लेना चाहिए। 50 वर्ष के बाद ठीक है, अपने बच्चों को पाल पोस लिया, बड़े कर लिए, सब हो गया। हम जब इतने आगे आगे तो हमारे बच्चे भी आगे जाकर सफल हो जाएंगे। तो पूरा भाव जो हमारा होना चाहिए वो होना चाहिए राष्ट्र का, समाज का, अपने आसपास के परिवेश का, और जहां हम काम कर रहे हैं वहां अपना सर्वश्रेष्ठ देने का, 100% देने का। यही वानप्रस्थ भाव है, यही समाज सेवा का भाव है। और शिक्षा से बढ़िया तो सेवा ही नहीं। वेतन सरकार देती है और आशीर्वाद सारे अभिभावक बच्चे देते हैं, हमें इससे बड़ी क्या बात होगी। तो शिक्षक इस संसार का सबसे सुंदर सर्वश्रेष्ठ पेशा है। चाणक्य की एक पंक्ति मुझे याद आती है कि 2 व्यक्तियों को आराम करना निषेध है, एक आचार्य और दूसरा राजा। क्योंकि यदि ये दोनों आराम करने लगे तो पूरा राष्ट्र छिन्न भिन्न हो जाएगा। अभी आपने देखा ही है किस तरह से माननीय प्रधानमंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय और हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय शिक्षा के क्षेत्र में सबको जागृत कर रही है। तो हमारे सभी आचार्यों का, हमारे सभी शिक्षकों का, आंगनबाड़ी दीदी भी शिक्षिका है। वो जहां पौधा कोपल के रूप में खिलता है, पेड़ बनने की ओर अग्रसर होता है, वहां उनको सींचना होता है। इसीलिए अभी एजुकेटर की भी भर्ती हो रही है, ताकि धीरे धीरे आंगनबाड़ी केंद्रों को एक प्राइमरी एजुकेशन सेंटर, एलिमेंट्री एजुकेशन सेंटर, जिसको बाल वाटिका बोल लीजिए, उसके रूप में विकसित किया जा सके। अभी बात हो रही थी, आपने गर्भ संस्कार के विषय में बात की गर्ग साहब। तो बेसिकली हमारे यहाँ 16 संस्कारों में पहला संस्कार गर्भ धारण से भी पहले होता है। पता ही बात आपको, गर्भ धारण से 3 महीने पहले गर्भाधान संस्कार होता है। गर्भ का आधान करना, आधान का अर्थ होता है गर्भ को पुकारना। सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हमारे पास आए, सर्वश्रेष्ठ संतति किसी के घर में जन्म ले, ऋषि तुल्य महापुरुष जैसे लोग घर में आए, इसके लिए गर्भाधान संस्कार होता है। और फिर उसके बाद में 2 संस्कार गर्भ के समय होते थे, पुंसवन और सीमंतोलेन, और हर महीने अनवलोकन संस्कार होता था। इस तरह से 12 महीने एक बच्चे के लिए निवेश किए जाते। इसलिए कहते हैं कि 1 वर्ष का निवेश और 100 वर्ष का रिटर्न। आपने देखा है कि 1 साल इन्वेस्ट कर तो 100% रिटर्न कौन देता? कोई नहीं देता। लेकिन यदि एक पीढ़ी के अंदर हमने एक गर्भ की